इस नई और बेहद खास गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास अध्ययन सामग्री का एक ऐसा विशाल भंडार है जो सीधे उस दौर से आता है जब जब इस उपमहाद्वीप की नींव रखी जा रही थी। बिल्कुल हमारे पास वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और ऐसे कई ऐतिहासिक ग्रंथों के दस्तावेज हैं जो सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के उठने और विकसित होने का एक ब्लूप्रिंट है। सही कहा। और हमारा मिशन आज केवल तारीखों को रटना नहीं है, बल्कि उन प्राचीन लेखकों, ऋषियों और इतिहासकारों के नजरिए को समझना है जिन्होंने इस अथाह ज्ञान को सदियों तक सहेज कर रखा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। प्राचीन भारत के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 4 साधन उपलब्ध है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और यहाँ सबसे रोचक तथ्य ये है कि इन स्रोतों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें राजाओं की लड़ाइयों से ज्यादा इस बात का पता चलता है कि आम इंसान क्या सोच रहा था। एकदम सही, समाज कैसे बदल रहा था और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंच रहा था। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जिस देश के इतिहास में हम आज गोता लगा रहे हैं, उसका नाम आखिर कैसे पड़ा? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इन नामों के पीछे की कहानी क्या है? महाकाव्यों और पुराणों में इस विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा गया है। इसका अर्थ है भरतों का देश, और यहाँ रहने वालों लोगों को भारतीय यानी भरत की संतान कहा गया है। अच्छा। अगर हम ऋग्वेद को देखें तो भरत असल में उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक बहुत ही प्रमुख प्राचीन कबीले का नाम था। इसके अलावा प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप भी कहते थे। जम्बूद्वीप? हाँ, जिसका मतलब है जामुन के वृक्षों का द्वीप। और भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा और विविधता भरा क्षेत्र है ना? बिल्कुल। विंध्य की पर्वत श्रृंखला इस देश को उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तर में मुख्य रूप से इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। हाँ, और इस उपमहाद्वीप की जनसंख्या का निर्माण कई प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है। इनमें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेशियाइड, निग्रॉइड और मंगोलॉइड शामिल हैं। इसी मिश्रण ने भारत को उसकी अनूठी पहचान दी है। तो फिर ये अम्न हिंदुस्तान या इंडिया नाम कैसे प्रचलन में आए? ये नामकरण मुख्य रूप से विदेशी संपर्कों का नतीजा है। प्राचीन ईरानियों ने जब सिंधु नदी को पार किया तो वे सिंधु का उच्चारण हिंदू करते थे। क्योंकि स का उच्चारण ह होता था। बिल्कुल। धीरे धीरे ये नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और मध्यकाल में फारसी शब्द से ये हिंदुस्तान बन गया। दूसरी तरफ यूनानी लोग सिंधु को इंदे कहते थे और अरब लोग हिंद। और अंग्रेजों ने यूनानी भाषा के इसी इंदे शब्द को आधार बनाकर इसे इंडिया कहना शुरू कर दिया। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे नदियां एक पूरी सभ्यता का नाम तय कर सकती हैं। अब जब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो समय को मापने का एक पैमाना भी तो चाहिए। अक्सर बीसी और एडी सुनने को मिलता है। ये व्यवस्था कैसे शुरू हुई? वर्तमान में पूरी दुनिया जिस ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर का इस्तेमाल करती है वो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। उनके जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी कहा जाता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। और इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। हाँ, एकदम। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। वहीं ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ समय ईसवी सन या एडी कहलाता है, जिसका मतलब है एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। बिल्कुल। और इस पूरे लंबे समय को समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में बांट दिया है। मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले इतिहास को इन 3 हिस्सों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियस नामक एक जर्मन इतिहासकार को जाता है। हाँ, उन्होंने ही इतिहास को व्यवस्थित करने का ये मॉडल दिया था। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इतिहास हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लिख कौन रहा है। ये बहुत अहम पॉइंट है। 1904 में विंसेंट कार्थर स्मिथ नाम के एक इतिहासकार ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसे भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास माना जाता है। लेकिन इसमें एक पेच है। हाँ, इस पूरी किताब का 1/3 हिस्सा केवल सिकंदर के आक्रमण के वर्णन से भरा है।
स्मिथ ने इस किताब में लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोपार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस मंच से किसी बात का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये महज उस दौर के एक औपनिवेशिक इतिहासकार का नजरिया था। हमारा उद्देश्य यहाँ निष्पक्षता से केवल ये देखना है कि दस्तावेजों में अलग-अलग दृष्टिकोण कैसे दर्ज हैं। सही बात है। हमें स्रोतों को उनके संदर्भ के साथ ही पढ़ना चाहिए। अब हम रुख करते हैं भारत के सबसे प्राचीन ज्ञान भंडार की ओर, वेदों की ओर। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को इनका संकलनकर्ता माना जाता है। लेकिन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इनकी रचना किसी इंसान ने नहीं की। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जटिल लगता है। इसे कैसे समझें? इसे एक तरह के ब्रह्मांड के ओपन सोर्स कोड की तरह समझ सकते हैं। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि उन्होंने इन मंत्रों की रचना नहीं की है, बल्कि ध्यान की अवस्था में उन्होंने इस ज्ञान को सुना या देखा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने बनाया नहीं था, सिर्फ खोजा था। बहुत बढ़िया उदाहरण है। वेदों का मूल उपदेश है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती एक परिवार है। इन चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को एक साथ मिलाकर संहिता कहा जाता है। तो चलिए ऋग्वेद से शुरुआत करते हैं, जो सबसे पुराना वेद है। इसके बारे में दस्तावेज क्या बताते हैं? ऋग्वेद मूल रूप से ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का एक विशाल संग्रह है। ऋचाएं मतलब मंत्र? इसमें कुल 10 मंडल या अध्याय हैं, 1028 सूक्त हैं, जिनमें 11 बालखिल्य पाठ के सूक्त भी शामिल हैं। हाँ, और कुल 10,462 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं का सस्वर पाठ करने वाले या इन्हें गाने वाले ऋषि को होता कहा जाता है। 10 मंडल, क्या इन मंडलों में अलग अलग तरह के विषय हैं? अक्सर ये सवाल मन में आता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से आया है? वो ऋग्वेद का ही हिस्सा है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और इसी में गायत्री मंत्र है। और बाकी मंडल? इसका 8वां मंडल भी खास है, क्योंकि इसमें कुछ हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। 9वां मंडल पूरी तरह से देवता सोम को समर्पित है। लेकिन सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक और दार्शनिक है इसका 10वां मंडल, जो सबसे बड़ा भी है। 10वें मंडल में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? इसी में नासादीय सूक्त है, जो बहुत ही गहरा है। नासादीय सूक्त, इसमें क्या है? यह ब्रह्मांड के सृजन पर सवाल उठाता है कि क्या सृष्टि को बनाने वाला खुद जानता है कि ये कैसे बनी। और सबसे महत्वपूर्ण बात 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त, क्या इसी में 4 वर्णों की बात की गई है? बिल्कुल। चातुर्वर्ण्य समाज यानी 4 वर्णों की कल्पना का सबसे पुराना स्रोत यही पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ये वाकई हैरान करने वाला है कि जिस सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव हजारों साल बाद आज भी दिखता है, उसकी जड़ें यहाँ मौजूद हैं। ऋग्वेद में रोजमर्रा की जिंदगी या प्राकृतिक शक्तियों का जिक्र कैसे किया गया है? क्या उस समय गायों का कोई विशेष महत्व था? गायों का बहुत अधिक आर्थिक और सामाजिक महत्व था। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, अघन्या, जिसका सीधा अर्थ है जिसका वध न किया जाए। इसके अलावा ऋग्वेद में देवताओं का मानवीकरण बहुत मजबूती से दिखता है। इंद्र के लिए सबसे ज्यादा 250 ऋचाएं लिखी गई हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। एक और दिलचस्प बात यह है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार का सबसे पुराना स्रोत ऋग्वेद ही है। वामन अवतार, जिसमें उन्होंने 3 पगों में ब्रह्मांड नाप लिया था? हाँ, कथा के अनुसार इंद्र को स्वर्ग लोक वापस दिलाने के लिए महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर वामन ने जन्म लिया था। दक्षिण भारत में वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। एक सेकंड, इतने सारे देवताओं का जिक्र है, तो क्या इसमें आत्मा या ब्रह्मा की बात भी होती है? ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है। ऋग्वेद में ब्रह्मा शब्द का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन आत्मा शब्द का उल्लेख पूरे ऋग्वेद में कहीं नहीं है। आत्मा का दर्शन बाद के काल में विकसित हुआ। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। वे ऋग्वेद से कैसे अलग हैं? अगर ऋग्वेद बुनियादी दर्शन और स्तुति है, तो यजुर्वेद प्रैक्टिकल मैनुअल है। प्रैक्टिकल मैनुअल, वो कैसे? यजुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए मंत्र और यज्ञ या बलिदान के समय अनुपालन किए जाने वाले नियमों का संकलन है। वाह। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं।
ये इकलौता वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और सामवेद? इसके बाद सामवेद का स्थान है। साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान। वाह। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो मुख्य रूप से ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन इन्हें यज्ञों के अवसर पर गाने के लिए संगीतबद्ध किया गया था। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात्री कहते हैं। क्या यजुर्वेद और सामवेद में हमें राजाओं या इतिहास की कोई जानकारी मिलती है? नहीं, ऐतिहासिक नजरिया से देखें तो यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। वे पूरी तरह से कर्मकांड और संगीत पर केंद्रित हैं। तो आम इंसान की जिंदगी, उसकी बीमारियां, उसके अंधविश्वास, ये सब कहाँ दर्ज हैं? उसके लिए हमें चौथे वेद यानी अथर्ववेद की ओर देखना होगा। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इसमें 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। ये आम इंसान की विचारों और अंधविश्वासों का सबसे बड़ा दस्तावेज है। इसमें किस तरह के विषयों का जिक्र है? इसमें जादूटोना, वशीकरण, शाप, प्रायश्चित, विवाह के अलावा कृषि की उन्नति और औषधियों का सबसे पहला विस्तृत वर्णन मिलता है। इसका जो प्रतिनिधि सूक्त है उसे पृथ्वी सूक्त कहा जाता है। और राजनीतिक इतिहास के बारे में? राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और सभा व समिति नामक संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। इतने विशाल और मौखिक ज्ञान को सदियों तक याद कैसे रखा गया? क्या इनका कोई एक ही वर्जन होता था? नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। वेदों को गहराई से समझने के लिए इनकी कई शाखाएं विकसित हुईं। आप इन्हें अलग अलग विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम की तरह समझ सकते हैं, जहां मूल बात एक है लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग है। तो ये शाखाएं कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा शाकल है। यजुर्वेद 2 हिस्सों में बटा है। शुक्ल यजुर्वेद, जिसकी शाखाएं माध्यन्दिन और काण्व है, और कृष्ण यजुर्वेद, जिसकी शाखाएं काठक, कपिष्ठल, मित्रायणी और तैत्तिरीय हैं। और सामवेद और अथर्ववेद की? सामवेद की शाखाएं कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय हैं, जिन्हें तल्वकार भी कहते हैं। और अंत में अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पिप्लाद हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये सारी बातें तो कविताओं या मंत्रों में थीं। क्या इन्हें आम भाषा में समझाने के लिए कुछ लिखा गया? बिल्कुल। इन संगीताओं को गद्य या कहानी के रूप में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। हर वेद के अपने अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय, जिसमें राज्याभिषेक के नियम हैं, और कौशिष्तकी ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है। ऐतिहासिक रूप से ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कोसल और विदेह जैसे राजाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें राजा परीक्षित के बाद और राजा बिंबसार के पूर्व तक की ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो हुई कर्मकांड और राजाओं की बात। लेकिन भारत का जो गहरा दर्शन है कि आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, वो कहाँ से आता है? ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक आते हैं, जो जंगलों में लिखे गए और जिनमें यज्ञों के प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थ तलाशे गए। और इसके बाद आते हैं उपनिषद। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद ही वो जगह है जहां कर्मकांड पीछे छूट जाता है और शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की शुद्ध दार्शनिक व्याख्या शुरू होती है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से काफी पहले हुई थी। समाज कैसा था उस वक्त? क्या इन ग्रंथों से हमें तत्कालीन समाज की कोई तस्वीर मिलती है, विशेषकर महिलाओं की स्थिति के बारे में? हाँ, और यहाँ हमें बहुत गहरे विरोधाभास देखने को मिलते हैं। एक और मैत्रायणी संहिता है, जिसमें स्त्री की स्थिति को बहुत ही गिरा हुआ दिखाया गया है। इसमें जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। रुकिए, ये तो बहुत ही नकारात्मक नजरिया है। क्या सभी ग्रंथ ऐसा ही मानते थे? बिल्कुल नहीं। इसके एकदम विपरीत उसी कालखंड के शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यह दिखाता है कि समाज में विचार एक तरफा नहीं थे, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण टकरा रहे थे और विकसित हो रहे थे। और जो आश्रम व्यवस्था थी वो कहाँ से आई?
समाज को व्यवस्थित करने वाली आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों का सबसे पहला एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेदों को समझने के लिए क्या कोई खास विषय भी बनाए गए थे? ने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण का विज्ञान, कल्प जो कर्मकांडीय विधि है, निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके अलावा जीवन को नियमों में बांधने के लिए सूत्र साहित्य रचा गया, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इनमें सबसे पुराना कौन सा है? सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है। हालांकि बौधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ के सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों और विशेष अधिकारों में स्पष्ट भेद करते हैं। इसी सूत्र साहित्य से आगे चलकर स्मृतियों का विकास हुआ। स्मृतियों में सबसे प्रसिद्ध तो मनुस्मृति है। हाँ, स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है, जो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। वहीं नारद स्मृति से हमें गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है। ये सब तो बहुत ही अकादमिक और नियम कानून वाली बातें हो गई। कहानियों और वंशावलियों का क्या? राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास हमें कहाँ मिलता है? कहानियों के लिए हमें पुराणों की तरफ जाना होगा। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हैं। माना जाता है कि इनकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। कुल 18 पुराण हैं। क्या इन 18 के 18 पुराणों में राजाओं का इतिहास है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। राजाओं की वंशावली केवल 5 पुराणों में ही पाई जाती है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। इन पुराणों का संबंध विशिष्ट राजवंशों से रहा है। जैसे कि कौन से राजवंश? जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश का इतिहास पता चलता है, और मत्स्य पुराण, जो कि सभी पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है, उससे आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। एक और विशिष्ट पुराण अग्नि पुराण है, क्योंकि इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी बहुत विस्तार से दिया गया है। समाज में इन पुराणों की क्या भूमिका थी, क्योंकि वेद तो शायद हर कोई नहीं पढ़ सकता था? अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। तो ये आम लोगों के लिए था? हाँ, उस समय जिन स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने या सुनने की अनुमति नहीं थी, वे मंदिरों में पुजारियों द्वारा बांचे जाने वाले पुराणों को सुन सकते थे। इससे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान समाज के हर तबके तक पहुंचा। अब तक हमने मुख्य रूप से वैदिक और हिंदू धर्म ग्रंथों की बात की है, लेकिन इसी दौरान भारत में बौद्ध और जैन धर्म भी तो फल फूल रहे थे। उनके साहित्यों में इतिहास के कौन से पन्ने छिपे हैं? उनके बिना तो प्राचीन भारत का इतिहास अधूरा है। बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। और जैन साहित्य? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, और एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवती सूत्र है, जिसमें भगवान महावीर के जीवन कृत्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। और अगर हम धर्म से पूरी तरह हटकर विशुद्ध राजनीति या प्रशासन की बात करें, क्या ऐसा कोई लौकिक साहित्य है? लौकिक साहित्य में सबसे चमकदार नाम अर्थशास्त्र का है। इसके लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह महान ग्रंथ 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे तो मौर्यकाल की जानकारी मिलती होगी। बिल्कुल, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास और तत्कालीन राजनीति की बहुत गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक समय में इस ग्रंथ के अनुवादक श्याम शास्त्री हैं। मैंने सुना है कि व्याकरण की एक बहुत प्रसिद्ध किताब से भी हमें इतिहास का पता चलता है। आप पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इससे मौर्य काल के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। और कोई ऐसी किताब? इसके अलावा एक गार्गी संहिता है, जिसकी रचना कात्यायन ने की थी। ये मूलतः एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें भी भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का जिक्र मिलता है। यवन यानी ग्रीक आक्रमण। और महर्षि पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उनके ग्रंथ महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। अष्टाध्यायी से जुड़ा एक बहुत ही कौतूहल जगाने वाला तथ्य मुझे याद आ रहा है।
मैंने कहीं पढ़ा था कि इसी पुस्तक में पहली बार लिपि यानी स्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग हुआ था। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। लिपि शब्द का आना यह बताता है कि समाज अब सिर्फ सुनकर याद रखने यानी श्रुति से आगे बढ़कर चीजों को लिख के सहेजने की तरफ बढ़ रहा था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को वास्तव में क्रमबद्ध रूप से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो वो नाम है कल्हण। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, जिसका अर्थ है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का बेहद विस्तृत वर्णन है। और क्या विदेशियों के आक्रमणों को भी कहीं दर्ज किया गया? हाँ, विदेशी आक्रमणों के दस्तावेजीकरण की बात करें तो अरबों की सिंध विजय का पूरा वृत्तांत चचना मामा नामक ग्रंथ में सुरक्षित है। इस ग्रंथ के लेखक अली अहमद है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक अद्भुत यात्रा दिखाई देती है। ऋग्वेद की उन मौखिक ऋचाओं से लेकर वेदों की शाखाओं के विस्तार, उपनिषदों के गंभीर दर्शन, पुराणों की विशाल वंशावलियों, चाणक्य की राजनीति सूझबूझ और अंततः कल्हण की राजतरंगिणी जैसी क्रमबद्ध ऐतिहासिक पुस्तक तक। भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ मानव मस्तिष्क और ज्ञान के क्रमिक विकास की एक महागाथा है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इतिहास सिर्फ वे घटनाएं नहीं है जो घटित हुईं। इतिहास इस बात पर कहीं अधिक निर्भर करता है कि जानकारी किस माध्यम से आगे बढ़ाई गई। श्रुति, स्मृति और अंततः लिपि। ज्ञान के संरक्षण के इन माध्यमों ने ही ये तय किया कि आज हजारों साल बाद हम अपने अतीत को किस चश्मे से देखेंगे। ये सोचना वास्तव में अचंभित कर देता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जब पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ तो उसने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया था। सही कहा। इसी विचार से एक और विचार मन में आता है। जरा सोचिए, आज हम जो असीमित डिजिटल डेटा उत्पन्न कर रहे हैं, जो हमारी आज की आधुनिक लिपि है, उसे आज से हजारों साल बाद के इतिहासकार किस तरह पढ़ेंगे और समझेंगे? क्या वे हमारे आज ही समाज के विरोधाभासों को उसी तरह सुलझाने की कोशिश करेंगे जैसे आज हम उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर प्राचीन समाज को समझने का प्रयास कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। प्राचीन इतिहास के इन मूल स्रोतों की इस बेहद ज्ञानवर्धक और विस्तृत यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी रोचक गहन चर्चा में।